नमस्कार भाइयों, दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार मैड़ा गांव, जिला व तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में है। जय गौ माता, जय गोपाल। भाइयों, आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में मूल भारतीय नस्ल की गौ माताएं रहती हैं, जिनमें विशेष थारपारकर नस्ल का अच्छी से अच्छी खासी दुधारू और सुंदरता में बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अनेक अच्छे अच्छे ब्रीडिंग फार्मों से गोमाताएं चुन के लाई गई हैं और अच्छे उच्च क्वालिटी के, हम कह सकते हैं इंडिया टॉप बुलों की व्यवस्था की गई है। जो हमारे भारतवर्ष के अंदर जो थारपारकर के नंदी होते हैं, अच्छे से अच्छे नंदी 5200 लीटर तक के नंदियों की व्यवस्था आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में की गई है। और इन्हीं गोमाताओं के दूध से, घी से और देसी हमारी ऑर्गेनिक जो खांड होती है, उससे मिठाई का भी आने वाली अपनी दीपावली के उपलक्ष्य में जो है ना तैयार की जाएगी। अपने जो गोमाताओं के प्रेमी हैं और अपने परिवार को जहर युक्त खाना खिलाना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी मिठाई खिलाना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि हर भाई, हर मित्र, हर साथी, हर किसान के दिमाग में एक ही बात हो कि शुद्ध खाना, शुद्ध पीना और स्वच्छ रहना ही एक ज़िंदगी का लक्ष्य होता है। तो ज़्यादा न चल करके मैं इस गोमाता के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो भाई है, ये आज अपनी सुंदर गोमाता को लेकर के आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में जो सम्राट बुल है, जो आने वाले भविष्य के लिए हम उम्मीद करते हैं और विश्वास भी है कि एक बहुत ही शानदार बुल, जब ये अपनी पूरी बुल संज्ञा में अवस्था में आएगा, अभी तो चालू हुआ है, और जब ये बड़े बुल की संज्ञा में आएगा उस समय देखने में ही कुछ बुल बनेगा। तो ये भाई आज इस गोमाता को लेकर के आए और ये इस बुल से प्रेग्नेंट हुई, तो भाई से भी परिचय कराएंगे। नमस्कार भाई साहब। राम राम जी, जय गौ माता, जय गोपाल। भाई अपना शुभ नाम? पवन मास्टर कितलाना गांव है जी अपना। पवन मास्टर जी कितलाना गांव से। तो भाई साहब, आप गौ माता रख रहे हो? कई गौ माता रख रहे हो? अपने पास 2 गौ माता हैं जी। अच्छा। एक पहली बार ब्याही है और ये तीसरी बार की है। कितना दूध दिया भाई गौ माता ने? ये 18-19 लीटर की। 18-19 लीटर दूध आपने घर में काटा है। अच्छा, और मतलब के विचार आया जिस तरह आज है आप अपने बुल कर लेके? मैंने AI करवाई इसका 2-3 बार, ये नहीं मानी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि ये वो अपने चौहान साहब हैं जी, उन्होंने बताया कि आप जितेंद्र के पास ले जाओ, थारपारकर नस्ल का बढ़िया नंदी है उनके पास। तो मैं यहाँ लेके आया जी। तो ये शरीफ होती है थारपारकर नस्ल। बिल्कुल बिल्कुल। इसको हरियाणा से 2-3 बार क्रॉस करवा चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि जो अपने आसपास बुल को यही है जी अच्छा। तो भाई साहब, एक तो ये कुदरत की जो देन होती है, नेचुरल जो प्रक्रिया होती है, बुल से ही हमें गर्भाधान कराना चाहिए। और फिर भी अगर नस्ल की तरफ बढ़ें और हो सकता है किसी कारणवश बुल की व्यवस्था ना हो तो एक आध बार सीमन यूज कर, लेकिन तो निरंतर सीमन यूज नहीं करना चाहिए। सीमन तो मजबूरी है, देखो। हाँ। अच्छे बुल नहीं उपलब्ध हैं तभी सीमन रखवाते हैं। बिल्कुल, नेचुरल प्रोसेस तो नेचुरली होता है जी, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो भाई साहब, आप आए आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। सारे गौ माताएं बहुत अच्छी हैं और ये काम तो न्यू समझो बहुत धर्म का काम कर रहे हो आप, देसी गौ माता को बढ़ावा देके। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा जैसे भाई के विचार हैं ऐसे हम गो प्रेमियों तक अवश्य उनका रुझान बनाएं, ताकि आने वाली जो हमारी गौ माताओं की जो पीढ़ियाँ होंगी, कहीं समाज की जो ये सोच चली गई थी कि हमारी गौ माताएं दुधारू नहीं होती, शांत नहीं होती, उसको हम दूर करने में एक सफलता प्राप्त इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर अच्छे से अच्छे बीज का अगर हम चयन कर लेते हैं तो इन्हीं गौ माताओं को अच्छी आगे दुधारू बना सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 20
केजी की कैटेगरी में आती है। बिल्कुल जी, इसकी माँ के और 20 से ऊपर ही था उसका जी। तो। वही इस जैसी ही थी सेम, वो हमने तो ऐसे ही घूम रही थी जी, पकड़ी थी वो। बिल्कुल कभी बिल्कुल खरीद के नहीं लाए जी। फिर वो बीमार हो गई थी, वो नहीं रही इस दुनिया में। बिल्कुल। तो एक ये है, एक इसकी बेटी भी है जी। एक इसकी बेटी जो पहली बार ब्याही थी उसको एक बाबा जी ले गए जी। अच्छा अच्छा मुंडे अच्छा, के लिए ले गए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल निःशुल्क जी। बिल्कुल। तो भाई साहब मैं कहना चाहूँगा माठ जी कि ये एक अगर सोच हर आदमी, चाहे वो हमारी देसी जो गौ माता किसी भी नस्ल में क्यों ना हो, हरियाणा, राठी, साहिवाल, थारपार, मूल भारतीय नस्ल में होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि हमारी मूल भारतीय नस्ल की गौ माताएं भी अच्छा दूध दे सकती हैं। भाई अगर हम आगे आने वाली जनरेशन को इनकी जो गौ माताएं गर्भाधान कराते हैं उस समय हमें अच्छी सोच बनानी पड़ेगी। ऐसा जितेंद्र भाई, जैसे अपना जो एरिया है ना बिल्कुल राजस्थान को टच करता हुआ है जी बिल्कुल, इसमें या तो हरियाणा नस्ल कामयाब है या ये थार पार कर नस्ल बिल्कुल कामयाब है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये क्षेत्र के हिसाब से होता है ये सारा सिस्टम। हाँ, तो अपने ये दोनों नस्लें मिलती जुलती हैं लगभग, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये ज़्यादा कामयाब है। नाम हरियाणा का है, वैसे तो आप टिब्बे हैं, राजस्थान में ही हैं। अच्छा, एक ये भी तो है ना भाई साहब, अब भैंसों की तरफ और चफ वगैरह की तरफ जो दुनिया भाग गई, तो वो एक, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे समाज में एक जो है ना, मतलब एक बीमारियों का रूप जो बढ़ रहा है, वो यही कारण मानते हैं कि विदेशी नस्लों की तरफ भागना, और जो है ना हमारा जो उत्तम दूध था गुणवान, उसको छोड़ दिया हमने कहीं पर। ये बिल्कुल सही बात है जी आपकी। देखो एक बार एचएफ का दौर आया था जी 8-10 साल पहले, लेकिन अब फिर से लोगों का रुझान देसी नस्लों की तरफ फिर से बढ़ने लग गया। जी। अब ये हरियाणा और थार पार करके तो मिल नहीं रही हैं बढ़िया बढ़िया गायें, ये गाँव के भाई बची ही नहीं, बिल्कुल लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। 2-2 4-4 हैं गाँव के साथ, जी। और वो भी सेल नहीं कर रहे, वो लोग किसी को नहीं दे रहे, वो बिल्कुल अपने बिल्कुल घर रखने के लिए ये बोलते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भाई के विचार कैसे लगे? आपने सुना, अपना कीमती समय आपके इस परिवार के लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद साथियों। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता।